Morning, everyone. Good morning, sir. Oh, yeah, Vilas. Good morning, sir. Many happy returns of the day. Thank you, sir. Thanks a lot. पार्टी कहाँ दे रहे हो? आज घर पे ही है सर पार्टी। घर पे सर पार्टी भी ऑनलाइन है। ऑनलाइन। चलिए अच्छा है। अभी सभी का ही ऐसा चल रहा है। काफी अरसों के बाद सर हम लोग पूरी फैमिली एक साथ मिली है आज। चलिए ये बहुत अच्छी बात। कोरोना ने, लॉकडाउन ने कुछ तो लोगों को कुछ बेनिफिट्स भी दिए, साथ रहे, सही में सर। परिवार को समय दे पाए लोग। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने कुछ फंक्शन, फॉर लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में समझ रहे थे। अपन उसी को आज थोड़ा सा और आगे समझेंगे, क्योंकि हाँ बोल सर कोई एक दोबारा से एग्जांपल के साथ शुरू कर सकते हैं क्या? हाँ मैं इसको आज पे अपन इसको करते हैं, है ना। इफ स्टेटमेंट तो समझ में आ गए थे आप लोगों को? नहीं आए थे इफ स्टेटमेंट? सर एक एग्जांपल प्लीज दोबारा से दे दीजिए। देखिए इफ स्टेटमेंट को पहले समझे हम लोग। तो जो इफ एल्स या ये जो स्टेटमेंट है, जब इफ लिखते हैं तो इसके बाद हमें राउंड पैरेंथेसिस लेना है जिसमें हम डालते हैं कंडीशन, है ना। ये मैंने कंडीशन डाली एक्स इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0। उस कंडीशन के फुलफिल होने पे क्या रिएक्शन होनी चाहिए, तो ये प्रिंट करेगा इट इज पॉजिटिव। ओके, ये एक्सप्रेशन होगी, ये कंडीशन है, ये उसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। या अपन इसको बोल सकते हैं ये एक्शन है, इस कंडीशन के फुलफिल होने पे ये एक्शन लेगा। ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ये एक्शन नहीं लेगा, है ना। तो यदि मैं इतना ही रन करूं, पहले मैं इसको हटा देता हूं, x बराबर 7 जो कि पॉजिटिव नंबर है और मेरी कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0, इट इज पॉजिटिव। यदि मैं इतना ही रन करता हूं तो ये दे देगा इट इज पॉजिटिव। यदि मैं इसको माइनस लगा दूं और फिर इसको पहले रन करूं, -7 है, ये नेगेटिव है, और मैं फिर इतनी कंडीशन रन कर रहा हूं तो ये कुछ भी नहीं दे रहा है। दे रहा है कुछ? लिख रहा है यहाँ? नहीं लिख रहा है?
नो क्लियर? नहीं, इट इज पॉजिटिव तो फिर भी लिख रहा है ना. नहीं, ये तो प्रिंट कर रहा है ना उसी को. ओके. भाई जो हम यहाँ जितना रन कर रहे हैं वो यहाँ पे इतना तो प्रिंट करते ही है ना हमेशा. हाँ. जैसे x बराबर -7 मैंने जब ग्लोबल एनवायरनमेंट में डाला तो उसको भी उसने प्रिंट तो किया ना कंसोल पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट नेम दिया हुआ है ना मैंने. या मतलब वो चीज तो प्रिंट करेगा वो, जो भी मैं दे रहा हूँ. इज इट क्लियर? ओके. भाई जो भी हम यहाँ लिखते हैं वो प्रिंट तो करता है ना हमेशा, पर आउटपुट नहीं दे रहा है. आउटपुट ये ब्लैक कलर में आ रहा है ना. ठीक है भाई, x बराबर -7 है तो उस पर कोई डिसीजन नहीं दे रहा है ये कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव नहीं है. दे रहे हैं क्या? नो सर. है ना, वो मेरा कहने का मतलब है. अब यदि मैं एल्स इफ या एल्स लेता हूं तो जो 0 से बड़े हैं इट इज पॉजिटिव, और जो 0 के बराबर हैं या 0 से छोटे हैं नेगेटिव है, उनको मैं नॉट पॉजिटिव बोल सकता. या. इफ यहाँ कंडीशन वही है, x इज ग्रेटर देन 0 और इट इज पॉजिटिव, एल्स अदरवाइज क्या है, इट इज नॉट पॉजिटिव. यही होगा ना. इज इट क्लियर? यस सर. यदि 0 से बड़ा है तो ही पॉजिटिव है, 0 के बराबर है या 0 से छोटा है तो ये नेगेटिव होगा. तो मेरे यहाँ पे कंडीशन तो एक ही है, x इज ग्रेटर देन 0. उस कंडीशन के फुलफिल होने पे जो उसका नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट है उसी को वो एक्शन में लेगा. और यदि कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो एल्स के बाद जो अपना एक्शन है उसको लेगा. क्लियर हुई यह बात? ठीक है. है ना. यदि कंडीशन फुलफिल होने पे पहले वाले को ऑप्ट करेगा और कंडीशन फुलफिल नहीं होने पे एल्स वाले को ऑप्ट करेगा. क्लियर? ओके. तो अब मैं इसको रन कर प्रिंट कर रहा है. ओके. ओके. इसी चीज को अब मैं इससे प्रिंट कर रहा हूँ. अब क्या होता है, कई बार हमारे पास बहुत सी कंडीशन है. अभी तो एक ही कंडीशन थी, x इज ग्रेटर देन 0, है ना. अब हमारे पास एक और कंडीशन है कि x इज स्मॉलर देन 0 पे क्या होगा, या x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा. ठीक है, और भी हो सकते हैं कई क्वेश्चंस में. तो जब बहुत सारे कंडीशंस हैं तो हम आपको हर कंडीशन एल्स इफ के साथ लेते जाना है. ठीक है, जहां भी इफ आएगा वहां कंडीशन होगी, और जहां एल्स आएगा वहां कंडीशन नहीं होगी, है ना, वहां सीधे एक्शन होगा. बट तो मैंने x इज ग्रेटर देन 0 इट इज पॉजिटिव. एल्स इफ x इज स्मॉलर देन 0, यदि 0 से छोटा हुआ तो इट इज नेगेटिव. और अदरवाइज जो भी बचा एल्स वो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव होगा. ओके. है ना. ठीक है. तो मैं यदि इसको रन करता हूँ, अब क्या दे रहा है ये, इट इज नेगेटिव. ये तो -7 है x बराबर. यदि मैं इसको 0 कर दूं और इसको रन कर, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. क्लियर? समझ में आ रहा है पॉइंट आपको? ये मुझे नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नहीं समझ रहा है. देखिएगा, अपन ने कंडीशन दो पॉइंट पे सेट कर, दो कंडीशन सेट करी. एक पे x इज ग्रेटर देन 0, x इज स्मॉलर देन 0. ठीक है, या. पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आउटपुट देगा यदि पहली कंडीशन फुलफिल होती है तो. अब पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है और दूसरी कंडीशन फुलफिल होती है मान लो, है ना. हमने दो कंडीशन रखी, पहली नहीं हुई फुलफिल, इसने आउटपुट नहीं दिया. इसने चेक किया दूसरी कंडीशन पे, क्या ये 0 से छोटा है ना, वो भी फुलफिल नहीं हुई.
क्योंकि जीरो से छोटा भी नहीं है, जीरो है ये तो। क्लियर? ना बड़ा है ना छोटा है। व्हाट इट या इक्वल इक्वल टू जीरो है। तो फिर क्या करेगा, इस कंडीशन का भी आउटपुट नहीं देगा, इस कंडीशन का भी आउटपुट नहीं देगा, जो एल्स में आउटपुट है वो दे देगा। क्लियर? यस सर, ये एल्स का आउटपुट दे देगा। समझ में आ गया? यस सर। है ना? तो ये सबसे इजी वे में मैंने आपको समझा दिया। कोई नंबर सिस्टम सभी जानते हैं कि नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, है ना? सर एक क्वेश्चन था सर, हाँ। अगर हमने एक्स का वैल्यू अगर शुरू में ही डिफाइन कर दिया तो हमको रिजल्ट मिलेगा उसका? शुरू में तो डिफाइन किया है, तभी तो ये चरण कर पाएंगे। वैल्यू होगी तभी इफ कंडीशन लगेगी ना, कोई चीज होगी उसी पे लगेगी। ओके, यहाँ पे नाइदर नेगेटिव नाइदर नॉट पॉजिटिव। सर मैं ट्राई किया, मेरा नहीं आया। आपने ये एक्स का वैल्यू रन किया क्या? यस। जो एक्स का वैल्यू डाला है वो रन किया पहले एक्स को। म्यूट में। हम्म। सर मुझे एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड एल्स इन एल्स। एक्स शेयर करिए आपको स्क्रीन। सर विजिबल है सर? हम्म। I think X capital है। हाँ ये नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ तो पे प्रिंट करना है इसको। ओके स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट है तो वो चालू चलेगा। फिर आप क्या कर सिंटैक्स। रहे हैं, आप जो इसमें जो आपका इंडेंटेशन है हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता अच्छा। है ना? हम्म। तो इंडेंटेशन जो आपने, जैसा मैंने इंडेंटेशन दिया हुआ है कि राउंड ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट का जो लेफ्ट है वो डला है, फिर उसके बाद एंटर किया है मैंने, फिर वो स्टेटमेंट है ना? वो आप देखें, लेआउट देखें मेरे इसका, और इसी हिसाब से आप अपना लेआउट सेट करें। ओके। ठीक है ना? इसमें इंडेंटेशन बहुत जरूरी होता है इफ में और फॉर लूप वगैरह। ठीक है? बाकी आर में कहीं जरूरत नहीं होती इंडेंटेशन की। तो आप मेरे इसमें देख लें ठीक और है उस सर। हिसाब से मैं, अब आपका वो बंद कर दीजिए स्क्रीन, तो मेरे इसको मेरे स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको देख के और अपने उसको आप थोड़ा सा चेंज कर लें, हम्म। है ना? तो फिर आप बताएं क्या होता है। ये देखिएगा, इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना? एक मिनट सर। तो अभिलाष ने पेरेंथेसिस लगाया था और यहाँ पर वो कोट्स के अंदर में, दैट्स द डिफरेंस। नहीं, कोट्स में तो है। ये जो इंडेंटेशन का होता है कि कर्ली ब्रैकेट यहाँ है, इसके हाँ, बाद एंटर मारना है, फिर ये लिखना है, और कर्ली ब्रैकेट का जो राइट एंड है वो हमने यहाँ रखा है, फिर इसका इफ एल्स कंडीशन और कर्ली ब्रैकेट का शुरुआत यहाँ से एंड यहाँ। तो आपने कल कहा था कि इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस टू डू दिस, बट हाँ, आप पर क्या उसको होता बस है कि इंडेंटेशन जरूरी हो जाता है कई जगह इफ एल्स में। यदि सिंगल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। यदि सिंगल होता है, यदि मैं एक ही कंडीशन और उसका रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, खाली यहीं तक लेता हूँ, तो चल जाएगा। ठीक है? पर बाद में इसको समझने के लिए इंडेंटेशन बहुत जरूरी हो जाता है इसमें। ठीक है? ओके। हम एक ऐसे लाइन में नहीं लिख सकते पूरा का पूरा। every time से curly bracket is used for the statement purpose। हाँ, स्टेटमेंट पर, स्टेटमेंट या कोई भी एक्शन एज पर Okay। द कंडीशन। और function we have to use the round bracket। हाँ, कंडीशन के लिए राउंड ब्रेकेट, Okay।
देखिए कंडीशन, अभी फंक्शन तो अलग चीज है ना, कंडीशन और एक्शन। भाई इस कंडीशन पे क्या एक्शन लेना है, ओके दो चीजें है ना। उसको मैंने वहां एक्सप्रेशन लिखा है एक्शन को, है ना, वो एक्चुअली एक्शन है। इस कंडीशन पे ये एक्शन होना है, इस कंडीशन पे ये एक्शन होना है। ओके समझ में आ गया यहाँ तक आपको? इफ वाला, इफ एल्स का समझ में आया कंसेप्ट कि नहीं आया? यस सर। है ना? अब हमने कुछ कुछ बात करी थी फंक्शन के बारे में, है ना। फॉर लूप पहले देखते हैं। अब फॉर लूप ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक एम्प्टी क्लास, ये सब परिचित हैं इस डेटा सेट से। मैं मीन निकाल रहा हूं, मैं मीन निकाल रहा हूं एमडी डॉलर माइलेज, ये दे रहा है मुझे। मैं पूरे डेटा का मीन, हर कॉलम का मीन चाहता हूं एक साथ, ठीक है। तो मैं मीन एमडी लिखता हूं और देखता हूं तो नहीं दे रहा। वार्निंग दे रहा है ये तो। ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे? या तो आपके पास कोई फंक्शन होना चाहिए, है ना, जिसके थ्रू आप ये पूरे मीन निकाल सकें। दूसरा फंक्शन, ये मीन फंक्शन तो नहीं निकाल रहा, तो हमारे पास कुछ और फंक्शन होना चाहिए। है हमारे पास आर में, पर यदि बाय द वे हमारे पास फंक्शन नहीं हो तो फिर हम इसको कैसे इटरेट करेंगे? इटरेट करना हमें इसे हर कॉलम पे। ये इटरेट नहीं करता है मीन फंक्शन। मीन फंक्शन खाली एक सिंगल कॉलम पे देगा आपको किसी भी, इटरेट नहीं करेगा कि पहले कॉलम पे भी, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी। उसके लिए, इटरेशन के लिए हम फॉर या वाइल लूप का उपयोग करते हैं। तो मैं फॉर लूप का उपयोग करके बाकी सभी कॉलमों का भी मीन निकालना चाहूंगा इसी मीन के फॉर्मूले से, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूला तो यही है मीन का, मान लो। तो फोर, फोर से चालू होता है फॉर लूप। आई, आई इज फॉर पोजीशन, आई इन एमडी, है ना। और एमडी में क्या है? कॉलम, है ना। यही लिखेंगे हम, कॉलम आई। देखते हैं यही बहुत। ये बिल्कुल समझ नहीं आया, क्या किया आपने, आई क्यों डाला? पोजीशन के लिए, कि हर कॉलम की पोजीशन, Okay. है ना। और मैं देखता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ उसको, वर्क करता है। ओ, नहीं कर रहा, जस्ट अ मोमेंट, मैंने तो गलत कर दिया। इसमें कर्ली ब्रैकेट यूज होता है, हमने पाइथन वाला कोड लिख दिया, क्योंकि हम लोग इसमें कम यूज करते हैं, पाइथन में ज्यादा करते हैं। तो पाइथन का टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए करता हूँ, मैंने कहीं बनाया तो होगा इसको, बनाया है। जस्ट अ मोमेंट, मैं देखता हूँ उसको। कर्ली ब्रैकेट रहेगा।
Just a minute. मैंने एक स्क्रिप्ट और बनाया था, कहीं मिस हो रहा है वो, देखता हूँ। अच्छी बात। देखिए, जो फॉर लूप का सिंटेक्स होता है वो होता है फॉर, फिर जो भी हम उसमें एक वेक्टर जिस पे हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, डेटा जिस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, आई इज द पोजीशन इन वेक्टर, ठीक है। और फिर जो भी कमांड्स हम देंगे वो जो भी कमांड्स होगा वो, ठीक है। तो मैं यहाँ देखिएगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ एम्प्टी क्लास से, फॉर आई इन 1:n कॉलम, मैं कॉलम लिखना भूल गया। n इज द नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम 11 भी हो सकते हैं, 11 है इसमें, है ना, मैं 11 भी लिख सकता हूँ उसकी जगह, n कॉल की जगह। यहाँ तक बात समझ लो। आई क्या है, कॉलम की पोजीशन है, पहले पहला कॉलम लेगा, फिर I2 हो जाएगा, फिर I3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सर ये 1:2 का मतलब? जैसे अपन 1:11 लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/1 1:11 लिखेंगे तो क्या आएगा, 1:11 क्या आएगा, क्या आएंगे, है? हाँ। या मैं 1:n कॉल ओके MD लिखता हूँ। ओके। भाई MD में कितने कॉलम, 11 ही है ना, वही चीज दे रहा है इसमें, यस सर। ओके। है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। यस। इसका क्या मतलब है कि ये पूरे 11 कॉलम एक एक करके लेगा, पहले पहले कॉलम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तब ये अपने पास हो गया कि भाई मुझे ये 11 कॉलम उठाने, ये अपन ने डाल दिया, ठीक है। ओके। अब ये 11 कॉलम उठाने तो कैसे उठाने, मैंने एम लिखा जो कि कमांड से, एम मैंने ऑब्जेक्ट नेम है, इज इक्वल टू मीन। एमडी में ये कॉलम के लिए कॉमा के बाद लिखूंगा तो कॉलम होता है, और कॉमा के पहले लिखूंगा तो क्या होगा, रो होगा। क्या बोलता यस सर। है ना। तो ये कॉलम के मुझे मीन चाहिए, और प्रिंट एम, इसी एम को मैं प्रिंट करवा, व्हाट इफ, जो मीन आएगा हर कॉलम की मीन, देखिएगा दे रहा है कि नहीं दे रहा, पूरे 11 कॉलम की मीन दे दिए, दे दी। और ये सबके आगे 1 क्यों लिख? ए भाई ये एक ही एक आउटपुट है ना, ये एक आउटपुट है, ये एक आउटपुट है, ये एक आउटपुट है, वो तो वो पोजीशन बताता है ना आउटपुट की, ये तो अपन पहले भी देख चुके हैं। जैसे हाँ फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन, फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन 1,
इस एलिमेंट की पोजीशन इसमें 1, ये इटरेट कर रहा है ना, एक एक को अलग अलग दे रहा है। ठीक है, Okay. और समझे अच्छे तरीके से और बताता हूँ मैं। और मैं बताता हूँ। अन्य जी, मैंने एक्स लिया, ये एक्स, ठीक है। Hmm. अब मैं 4 i इन एक्स, चलिए लिख दे। सॉरी, कंडीशन अपन ने, ये मेरे हमेशा कमांड पाइथन के चल जाते हैं, तो पाइथन में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं इसको। हाँ, पैरेंथेसिस नहीं आता है। मुझे वॉक नहीं दे रहा। मुझे इटरेट करवाना है इसको। से नीचे 8 दिया हुआ है उसने, वो क्या है? नहीं, वो ने आई दे दिया था, तो लास्ट वाला दे रहा है वो, लास्ट वाले को ले रहा है। एक्स देता हूँ तो मुझे ये चाहिए कि पूरे दे वो, है ना, मतलब 1 एक एक करके दे, 5 2, पर ये नहीं दे रहा है इसमें, पूरे एक साथ दे रहा है, 5 2 0 1 8। ये मैं इसको यहाँ लिखूँ, वो भी नहीं दे रहा। इसमें क्या दिक्कत कर दिया इसने। पाइथन में बहुत इजी हो रहा है, पाइथन में क्या लूप बहुत इजी है, इसमें लूप इसलिए यूज नहीं होते यार, हम लोग करते नहीं है इसके लिए, क्या सबके लिए फंक्शन दे दिए हैं। खैर छोड़िए। प्रिंट आई तो हम भी दे रहे हैं, फिर क्यों नहीं ले रहे। लेना चाहिए इसको, क्यों नहीं ले रहे। ये ले लिया, हाँ, ले लिया, मैं डबल ब्रैकेट लग गया, सॉरी, वही मैं सोचू क्यों नहीं ले रहे हैं। तो प्रिंट इन एक्स इसको इटरेट कर रहा है एक साथ, जैसे मैं एक्स को प्रिंट करूंगा ना, तो वो तो एक ही साथ देगा ना, 5 2 0 1 8। ये एक एक करके ले रहे हैं, पहले फर्स्ट पोजीशन पे एक्स में क्या है 5 ले लिया इसने, प्रिंट कर दिया, फिर गया सेकंड पोजीशन पे, फिर उसको प्रिंट कर दिया, फिर गया थर्ड पोजीशन पे, उसको प्रिंट कर दिया, फोर्थ पोजीशन पे गया उसको प्रिंट कर दिया, फिफ्थ पोजीशन पे गया उसको प्रिंट, ये इटरेशन एक एक कर। So इसमें ये पोजीशन वो बताता नहीं है ना, मतलब वो हमको आप बोलना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है। नहीं नहीं बताता, वो नहीं बताएंगे। Okay. जैसे कि 1:1 इन I:5 है ना, 1 से 5 के बीच में मुझे इनके स्क्वायर चाहिए, ये स्क्वायर भी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी मैं चाहूँ तो आई स्क्वायर ले सकता हूँ, तब स्क्वायर देगा ये, सॉरी, तो आई स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ आई ना लेके आई का स्क्वायर तो ले रहे हैं। हाँ,
ये 25 दे रहा है, लास्ट का क्यों दे रहा है? नहीं, आई लेना पड़ेगा, प्रिंट तो आई करवाना है। नहीं, पर इसको ये दे दी, वो एक्सचेंज हो गया। तो 25, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो हम बोलेंगे फॉर लूप में इटरेट करके दे देगा। तो जो मेरा ये कहना चाहता मतलब था कि यहाँ जो मीन हमारा जो फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा था सभी वेरिएबल पे एक साथ, तो हमें फॉर लूप की मदद से उस मीन फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना पड़ा। ठीक है, क्लियर? ये पॉइंट है बस इसमें फॉर लूप का। भी अपन को ज्यादा डीप में नहीं जाना है, इसका उपयोग होता नहीं है। अब जबकि हमारे पास आर में एक फंक्शन है कॉलम का मीन्स फाइंड आउट करने के लिए, है ना? वो फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, कॉल मीन्स करके फंक्शन है। ये मुझे ज्यादा अच्छा आउटपुट देता है। यदि मैं इसको रन कर रहा था तो मुझे मीन तो दे रहा था, पर पता नहीं चल रहा था का मीन किसका है, ये कौन से वेरिएबल का है, ये इस वेरिएबल का नाम कुछ नहीं दे रहा है क्या? नहीं। पर मैं कॉल मीन्स फंक्शन देता हूँ तो ये ऐसा दे रहा है। ओके। तो हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है ना? आर में, पाइथन में फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ता है, या तो खुद बनाए या फॉर लूप वगैरह लगा के दे। वहाँ लूप का ज्यादा उपयोग है, यहाँ इतना उपयोग नहीं। तो कौन मगजमारी करेगा कि भैया ये लिखे और इसमें कहीं मिस्टेक होती, बग्स आते हैं। उससे बेटर है कि हमें कॉल मीन्स फंक्शन है, कॉल मीन्स निकाल दिया। यदि मैं इसकी जगह रो मीन्स ले लूं, कॉल की जगह, हर रो का आ गया। ये 32 रो है हमारे पास, चलिए एम्प्टी कार्स में 32 ऑब्जर्वेशन है ना, देखना 32 मीन दे दिया, हर रो का मीन निकाल दिया। गॉट इट? Yes. तो कई फंक्शंस ऑलरेडी हैं हमारे पास, तो हम क्यों उपयोग करेंगे फॉर लूप या इन चीजों का? ठीक है, तो कंपैरेटिवली यही इजी है क्या? हाँ ये इजी है, हम्म। इसलिए हम लोग लूप वगैरह का कम उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया चीज? अभी अपन ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें। जब अपन पाइथन पढ़ेंगे तो फॉर लूप और इनको अपन डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ लूप का बहुत इजी होता है यूज करना पाइथन में। यहाँ अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आर में। ठीक है, ये सेम चीज पर उसके जो सिंटेक्स हैं वो बड़े डिफरेंट। ठीक, यहाँ खाली मैंने इंट्रोड्यूस किया है फॉर लूप। वो हम कुछ फंक्शंस की बात करेंगे। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया था पिछले बार, है ना? मैं एक फंक्शन का वो फाइल देख लेता हूँ।
बहुत सारे स्क्रिप्ट टाइम टाइम पे चेंज करते रहते हैं, तो कहीं मैंने देखा मिल जाए। फंक्शन के लिए बहुत अच्छा बनाया था मैंने तो स्क्रिप्ट, जिसमें फंक्शन को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। और define- चलिए फंक्शन को तो मैं ज्यादा अभी, क्योंकि हम हमारे खुद के फंक्शन आर में बहुत कम यूज करते हैं, बनाते हैं जो, उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको यही बता देता हूँ। तो फंक्शंस के बारे में देखें, जिसमें मैंने कल एक फंक्शन बताया था आपको लास्ट सेशन में, सर्कमफ्रेंस वाला, याद है आप लोगों को? यस, नो सर। कल बताया था मैंने सर्कमफ्रेंस का फंक्शन, CIR है, बनाया था आपने? तो मैं देखता हूँ कि वो अभी एनवायरमेंट में नहीं है, एरर देगा, है ना? तो मैं दोबारा वो फंक्शन रन करता हूँ, बनाता हूँ, सर्कमफ्रेंस के लिए एक फंक्शन बना रहा हूँ, इसका नाम रख रहा हूँ CIR। और फंक्शन ये हमारा सिंटेक्स है। अब इसमें हम वेरिएबल डालेंगे। अब वेरिएबल क्या होता है? सर्किल में एक ही वेरिएबल होता है, रेडियस, और कुछ नहीं होता है वेरिएबल। उस रेडियस से ही हम उसका सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, उसी से उसका एरिया निकालते हैं, ठीक है? तो एक ही वेरिएबल है, मैं उस वेरिएबल का कुछ भी नाम रख सकता हूँ, एक्स रख सकता हूँ, वाई रख सकता हूँ, जेड, पर मैं आर ही लिखता हूँ, क्योंकि आर जो है रेडियस के लिए यूज करते हैं, आपको समझने के लिए कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट वाला कंसेप्ट, फिर एंटर। अब मुझे क्या करना है? मुझे फॉर्मूला लिखना है जिससे सरकमफ्रेंस मेजर होता है। तो मैं कैपिटल C ले रहा हूँ, कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्ट नेम, तो डायरेक्ट फार्मूला तो लिख नहीं दूंगा। आउटपुट तो मुझे किसी ऑब्जेक्ट में चाहिए, C में चाहिए आउटपुट उसका। 2 × पाई, पाई है ना 3.14 इंटू आर। ओके, 2 πr फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का, सर्किल का। ओके, ठीक है। ये फंक्शन आर इज अ स्टैंडर्ड हाँ, सिंटैक्स ये फंक्शन जो है वो स्टैंडर्ड है, फंक्शन के लिए फंक्शन यूज होता है, एंड ठीक है। आर क्या है? आर वेरिएबल है, किस वेरिएबल की जो आप चेंज होगी वैल्यू। भैया फंक्शन क्यों बना रहे हो? एक फॉर्मूला बना रहे हो आप, है ना? एक फंक्शन बना रहा हो कि आर जो भी डालोगे इस हिसाब से वो हमें सरकमफ्रेंस दे दे। आर ओके, वेरिएबल है, चेंज होता रहेगा, ठीक है। है ना? जो भी आप आर डालेंगे, 1 डालेंगे तो उस हिसाब से सरकमफ्रेंस देगा, 7 डालेंगे तो 7 की रेडियस कैलकुलेट कर लेगा। ओके गॉट इट। भाई, 2 भी कांस्टेंट है, यहाँ पाई भी कांस्टेंट है, क्लियर? 2 πr लिखा है ना मैंने नीचे, C बराबर 2 πr। तो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, पाई का वैल्यू 3.14 है। आर जो है वो वेरिएबल है, जैसा आर डालेंगे वैसा सरकमफ्रेंस मिलेगा, ठीक है। अब मुझे रिटर्न चाहिए। रिटर्न क्या चाहिए अभी? भाई कुछ रिटर्न भी तो मांगूंगा मैंने, अभी तो ये तो किया है कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए C। क्या चाहिए आउटपुट मुझे? C। व्हाट इट? So C is equal, sorry. हाँ बोलो। Uh, C is equal to whatever that, वो जो फॉर्मूला है वो भी तो रिजल्ट ही है ना? हाँ वो C, वही रिजल्ट ही तो आउटपुट चाहिए। तो फिर दोबारा से ये, अच्छा, सो ये लिखना पड़ेगा अगेन? रिटर्न हो तभी तो रिटर्न देगा वो, नहीं तो नहीं देगा, उसको थोड़ी मालूम है। उसको बोलना पड़ेगा भाई रिटर्न मुझे C दे दो, क्लियर ऑलराइट। है ना? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तभी रिटर्न देगा। अब मैं इसको रन किया, ये फॉर्मूला मेरे, देखिएगा यहाँ एनवायरनमेंट में दिखा रहा है फंक्शंस करके अलग से आया है ना?
सर्कमफ्रेंस फंक्शन आर लिख रहा है ये। मैं इसको और क्लिक करूं तो ये आपको बता देगा उसको, ठीक है, व्हाट इट। अब मुझे सर्कमफ्रेंस निकालना है, रेडियस आप जो बोलेंगे उसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला है मेरा, है ना। अब बोले रेडियस क्या बोलते हैं, क्या रेडियस पे निकालें। यदि मैं 3 रेडियस लिखता हूं, आगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका रेडियस 3 है। मैं 9 पे निकालना चाहूँ, 8 पे निकालना चाहूँ, 8 पे निकाल लूंगा। व्हाट इट। सर एक चीज पूछना, सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर हो गया ना सर? हाँ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर उसका तो फॉर्मूला 2 पाई आर है ना? वही तो लिखा है मैंने सर, देख रहे हैं 2 पाई आर, हाँ वही ठीक। लिखा है। मान लीजिए अब सर्कमफ्रेंस की जगह मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करता हूँ, ठीक है, एक फार्मूला अपन एरिया का बनाते हैं, है ना। तो मैं लिखता हूँ फार्मूला एरिया फंक्शन, कितने वेरिएबल होते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या क्या होता लेंथ ब्रेथ फुल। है, कौन, लेंथ ब्रेथ, है ना, 2 होते हैं। तो लेंथ के लिए मैं ए और ब्रेथ के लिए बी भी लिख सकता हूँ, पर मैं एल और बी लिखूंगा, जिससे आपको व्हाट इट, लेंथ एंड ब्रेथ, अंडरस्टैंड। हाँ जी। यस सर। हाँ सर। Yes. अब फार्मूला मैं ए दे रहा हूँ एरिया के लिए, क्या होता है फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है, हाँ सर। एल इंटू बी। क्या लिखना पड़ेगा बताइए आप लोग, पिछले वाले देखिए फंक्शन क्या लिखा है मैंने। Return. रिटर्न, क्या क्या लिखना है रिटर्न में, Uh, सर ए। A. व्हाट इट नाउ, ठीक है। अब देखिएगा, ये मैंने रन कर दिया, ये फंक्शन आ गया मेरा एनवायरमेंट में। अब मैं एरिया ले रहा हूँ, एरिया फाइंड आउट करना है मुझे, एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ 2 हो और ब्रेथ 5, ठीक है, लेंथ 2 हो और ब्रेथ 5 हो, 5 2 10 होना चाहिए कि नहीं। हाँ सर। यदि मैं यहाँ 12 कर दूं लेंथ और ब्रेथ 5 कर दूं तो 60 आना चाहिए, आ रहा है। आ रहा सर। हाँ है ना, मैं यदि एक ही वेरिएबल डालता हूँ फॉर्मूले में, एरर दे दे, बोलेगा आपने दूसरा नहीं डाला, 20 में से। सर तो हम लोग जैसे स्क्वायर इसका स्क्वायर का लेते हैं तो उसका जो भी रहता है एक्स स्क्वायर रहता है या एल स्क्वायर रहता है, राइट? हम्म, तो वो उसमें एरिया तो एल स्क्वायर रहेगा ना, तो उसमें तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, राइट? एक ही वैल्यू आएगी, है ना, ए तो लिख वो देंगे साइड, हाँ वो ए हमको स्क्वायर डिफाइन कर करना देंगे, पड़ेगा। ए इंटू ए कर देंगे, ए की जगह एल एंड बी की जगह ए इंटू ए, या ओके ए ओके। स्क्वायर लिख सकते हो, ए के 2, है ना। हम्म। अब मान लीजिए ये तो रिक्वायर्ड है, दोनों ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, है ना, ये क्या कहलाते हैं, जब फॉर्मूले में होते हैं तो ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक। फंक्शन में ये एट्रीब्यूट्स, अब जहाँ दोनों एट्रीब्यूट जो है वो रिक्वायर्ड है, यदि हम एक भी एट्रीब्यूट नहीं लिखेंगे तो वो एरर देगा, दे रहा है कि नहीं दे। अभी तो दोनों लिखे थे सर। नहीं अभी ये 12 ही लिखा था ना मैंने बाद में, देखिए कंसोल में खाली 12 लिखा है। हम्म। क्या बोल रहे हैं, आर्गुमेंट बी इज मिसिंग हाँ ठीक है, fair enough. विथ नो डिफॉल्ट। तो क्या होता है कि अपन भी जो फॉर्मूले देखते हैं बहुत सारे आर में, कुछ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होते हैं जो लिखने ही पड़ते हैं, बाकी के डिफॉल्ट होते हैं,
तो मान लीजिए मैं बी को 7 मैंने डिफॉल्ट कर दिया, जाएंगे, क्लियर। मैं इसको दोबारा अब आप चीज समझेंगे। अब यदि मैं A12 लिखता हूं तो लेंथ तो 12 ले लेगा और जो ब्रेथ है वो 7 ही लेगा। 12 7 जा 84। हाँ, यदि मैं ब्रेथ कोई और डाल देता तो फिर 4 को कैलकुलेट करें। ओके, एंड इसमें एरिया 12 कॉमा डाला तो वो ऑटोमेटिकली बी को कैच कर लेगा 7। हाँ, और यदि आप सिंगल डालेंगे तो वो बाकी को डिफॉल्ट जो वैल्यू डालिए उसको ले लेगा। उसके बाद कॉमा डालने की जरूरत नहीं है हमको। नहीं, उसके बाद कॉमन एक ही वैल्यू डाल रहा है, दो ही थे ना। एक चीज और पूछना था सर, ये हम जो पैरेंथेसिस डाल रहे हैं वो यानी हरदम हमको ये इंडेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा सर? कौन सा पैरेंथेसिस उसके बाद हमने एंटर किया, लाइक जैसे हाँ, दूसरे ये लैंग्वेज, दूसरे लैंग्वेजेस में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? हाँ, ऐसे नहीं करना ना उसमें? नहीं, इसमें ऐसे ही लिखना है जैसा मैंने लिखा ना, इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। चाहे फॉर लूप हो, चाहे स्टेटमेंट हो, चाहे फंक्शन। ठीक है। सर तो पता कैसे चलेगा सर ये करेक्ट इंडेंटेशन है? नहीं, आपको ये जैसे बता दिया, आप जैसे एंटर करेंगे वो यहीं पे आएगा कर्सर। हम्म। एंटर करेंगे यहाँ पे तो यहीं आया कर्सर। लास्ट में आपने इंटर, ये तो अपना जब कर्ली ब्रैकेट ऑलरेडी यहीं रखा था, तो नीचे बिल्कुल कॉर्नर वो बढ़ता चले जाता नीचे, जैसे जैसे बढ़ता चले जाता। ठीक है, क्लियर हुआ है? सर इंडेंटेशन क्या ठीक रखना है इसमें? ये इंडेंटेशन था जो हम स्पेस देते हैं। वो तो सर नहीं भी होगा तो भी चलेगा। नहीं नहीं, इसमें जरूरी रहता है कुछ फंक्शंस में, कुछ फॉर लूप में, यदि आप गड़बड़ कर देंगे तो नहीं करता है वो। एक बार हटा के चला गया। कुछ एक जगह वर्क करेगा। इसमें ये इंडेंटेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं वो, नहीं वो तो अलग अलग लाइन है, उनको तो अलग लाइन में रहना पड़ेगा, रिटर्न और नहीं, रिटर्न को अगली लाइन में कर दीजिए कहीं भी, ये चलना चाहिए। अच्छा, क्या इशू है इसका? अच्छा, ब्रैकेट्स को अलग लाइन में होना ही पड़ेगा। नहीं, आखिरी ब्रैकेट को आखिरी में होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। यानी ये रिटर्न भी इधर ही होना चाहिए। सर मैं इसको एक्चुअली डेटा से रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, ये कहाँ यूज होगा, मतलब सरकमफ्रेंस एरिया? क्या होता है, कई बार हमें कोई फॉर्मूला बना है ना, हमें नहीं मिल रहा कोई भी फॉर्मूला चीज का, और हमें पिछला कोई कॉलम है मैडम, और उस कॉलम हमें एक नया कॉलम डेवलप करना है जो उस कैलकुलेशन के थ्रू आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? कई बार हमें कुछ चीज कैलकुलेट करके निकालना है। मान लीजिए आपका एक डेटा सेट है, और उस डेटा सेट में आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करके एक फंक्शन आप बना लेंगे। कई बार हम लोग फंक्शन नहीं बनाते, हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं वहां, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, पूरे उसमें कॉलम पे अप्लाई हो जाएगी चीज, जो भी आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लिख रहे हैं। कई बार हम फंक्शन बना लेते हैं, तो फंक्शन हमें अलग अलग जगह यूज करना है, मान लीजिए, है ना, मल्टीपल कॉलम में यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग फिर ये फंक्शन को लेकर के और वहां अप्लाई कर लेते हैं। ये भी अपन देखेंगे प्रैक्टिकल में कि फंक्शन अब कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके सर। तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको भी बताया, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है ना। अब एक पोल टाइम है, इसके बाद अपन चालू करते हैं। तो आप लोग फिल करिए पोल को।
मैं तो दूध ले आता हूँ। ये बहुत सही टाइम पे दूध आया उनका। In empty cars, the visualization of ये क्या है? हाँ यार मेरे को समझ DRAT. डेटा होगा। ड्रैट Rat क्या होता है? बॉक्स प्लॉट होना चाहिए इसका क्या? बॉक्स प्लॉट ड्रैट नाम सुना सुना लग रहा है मुझे। 1 सेकंड गूगल करें। In empty cars, data, the visualization of DRAT can be done by. DRAT नहीं होगा यार, डेटा होगा। उनको बोल दे कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अब मैं रिलेट कर रही हूँ कि सर ने बॉक्स प्लॉट में बताया है सब कुछ ज्यादातर। पाई चार्ट तो नहीं आएगा। नहीं, हाँ, पाई चार्ट भी आ सकता है। मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा ही। और जरा ऑल द वो नहीं है ना इसमें, वो ऑटो सिलेबस हो गया। एक और ऑप्शन है ऑल द वो होना चाहिए। स्कैटर प्लॉट तो वो उसके लिए होता है ना, अपर लिमिट जो मतलब नहीं यार, वहाँ उतना उतना नहीं पढ़ा यार यहाँ हमने। ड्रैट कोई कॉलम तो नहीं है मेरे को उसमें? लगा ही empty था cars में। ड्रैट इज अ माइल्ड एक्सप्रेशन ऑफ अनोयंस और इरिटेशन। मेरे को लगा ही वर्ड सुना हुआ है मैंने। हाँ, ड्रैट एक कॉलम है। 3.9। तो स्कैटर प्लॉट में आएगा वो शायद, हाँ अगर वो नॉइस वर्ड है तो। इन एम्प्टी कार्स डेटा में कॉलम वाइज डेटा सारा दिया हुआ है। यार एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर है। 3.9, 3.9, 3.85। आउटलायर्स है होगा इसमें शायद, तो फिर स्कैटर करेक्ट। प्लॉट जाना चाहिए। वो एक बार सर ने दिखाया था ना जिसमें मल्टीपल प्लॉटिंग हो गई थी, मल्टीपल स्कैटर प्लॉट्स थे नहीं, कोलेटेड। इसका आंसर मोस्टली मेरे को स्कैटर प्लॉट ही लग रहा है। मुझे भी हाँ स्कैटर प्लॉट ही लग रहा है। चलो लेट्स ऑल गो विद स्कैटर। हाँ, अगर गलत होगा तो फिर वापस एक्सप्लेन कर देंगे। सबके सब स्कैटर कर रहे हैं क्या? हाँ यूनिटी के साथ। चलो डन किया मैंने। डन। अरे एक ही जन का पोल दिख रहा है मेरे को तो। नहीं 100% हो गया, मतलब सबने इसी में डाला है। अभी दूध वाले के साथ सर ये कोलाइड नहीं करेंगे कोई। ऐसे डिस्कशन ना वीडियो में कैप्चर हो गया होगा। हेल्पफुल फॉर फ्यूचर जनरेशंस। क्या किसी ने वो असाइनमेंट प्रोसेस किया है अभी तक के कुछ भी? याद मत दिलाना सर को। और ये सब ईमानदारी के रास्ते चलेंगे, हैं एक दूसरे से पूछेंगे नहीं। ठीक है सर। सर खुशी ऐसी करते हैं। टीम वर्क है सर। पोलिंग खत्म हो गई क्या? यस हैं? यस। कैसे सर? एक ही व्यक्ति ने दिया, बाकी लोगों ने नहीं दी क्या? सबने दिया सर, मैंने तो भी दिया। सबने दिया सर। सबने दिए? सब 100% और मीन सबने वही दिया है शायद। शायद हाँ मैंने वही दिया इसलिए। रिजल्ट्स में ऐसे ही दिखा रहा है 100%। अच्छा, तो मोबाइल से भी हो जाएगा ना? मोबाइल से भी हो जाएगा ना, मोर वे टू साइन इन। मैं करता हूँ उसको। एक
एक सर वो मुझे को स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बुक मिल गई, बट मेरा जो कवर है व्हाइट कवर है सर, न्यू एडिशन मिला मुझे। एक सेकंड। एक तो एक ही का आया है मेरे पास तो, है जी। मेरा होगा सर। तो मेरा सबने सब सबमिट सब किया। मेरा मैंने भी किया। सर सबने शायद एक ही डाला होगा। सबने स्केटर प्लांट डाला है क्या? हाँ Yes. सर। हाँ मैंने तो वही डाला। हाँ आंसर वही है ना सर? रिलॉन्च करता हूँ एक बार, वो अब करके देखिएगा। क्वेश्चन वही डालना सर। वही है, करिए आपकी बात। अब आ रहा है सर। अब आ रहा है, पहले 1 to 1 ही था ना। हम्म। 5 लोग हैं। हाँ भाई, प्रेरणा ने नहीं डाला क्या? कहाँ दिख गया अभी? सर कहाँ पर है? नहीं, उसी में दिख रहा है ईडीएम मैंने प्रोग्रेस। डाला तो 4 लोगों के यहाँ है, नहीं बट सर ने मैंने डाला है सर अभी। स्क्रीन तो शेयर ही नहीं किया। किसी एक ने नहीं किया है। मैंने भी किया है। मैंने भी कर लिया सर। तो वो करने का एंड पोलिंग करना है क्या? हाँ बस तूने ही नहीं किया फिर। नहीं, एंड पोलिंग तो बाद में, मैं जब यहाँ से सबमिट करना था ना सर, सबमिट हाँ। किया। सबमिट करा ना आप लोगों ने हाँ तो, सबमिट 10 का। किया है सर। सर उसमें आपको नंबर नहीं दिख रहा कितने रिस्पॉन्स आए? 4 फिर ही से? है, बता रहा है ना वो। फिर से करें? एक सेकंड में देख लेता हूँ क्या गड़बड़ हो रहा है। क्या बात है, दोबारा से कर दिया इसने चालू।
तो एक ही दिखा सर। एक ही नाम बता रहा है, यूजर नेम एक ही बता रहा इस टाइम मैंने नहीं किया है। इस टाइम मैंने नहीं किया, अभी जो लास्ट स्क्रीन था। मैंने भी सबमिट नहीं किया। एक बार और अपन रिट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से खोल कर लेता हूँ। करिए, अब करिएगा आप लोग। डन सर। हो गए। अपन 5 लोग हैं पर ये रिजल्ट 4 ही बता रहा है, कोई एक नहीं कर रहा है सही से। सर मैंने बॉक्स प्लॉट पे डाला है। हैं? मैंने इस टाइम बॉक्स प्लॉट पे डाला है। हाँ आ गया ना वो तो, पर 4 लोगों का आ रहा है रिजल्ट, 5 लोग हैं अपन। मैंने तो कर दिया। हाँ, मैंने भी कर दिया सर, लेकिन सर इसमें सबमिट का नहीं आ रहा सर मुझे ऑप्शन। आपको नहीं आ रहा सबमिट का? नहीं आ रहा सर। अभिलाष, आप ही का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है इसमें, हाँ है ना? सर, इसी का ही होगा, क्लास में भी ऐसे ही होता था, इसी की तरह से प्रॉब्लम आती थी। आज उसका बर्थडे है। बर्थडे है ना? तो हाईलाइट तो होना था ना उसको। हाँ यार, बर्थडे है तो वो तुम्हें एग्जाम के लिए डिनाई कर रहा है क्या? तुम्हें नहीं देना, तो बर्थडे एंजॉय कर क्या? अबे स्टैट्स की बुक किसी के पास है ये सर, उसी ने ऑर्डर किया। देखो आप बहुत सीरियस है वो। क्या अभिलाष, तुम्हारे पास ये सबमिट का, बाकी सब जगह सबमिट बटन आ रहा है? हाँ सर, सर सर आपने क्योंकि उसको होस्ट बनाया था ना, को होस्ट आ रहा है। आपने उसको वो होस्ट host आ बनाया रहा था ना, इसीलिए शायद हो सकता अरे है। हाँ यार, ये है। अभी मुझे आपको कोर्स से हटाना पड़ेगा। अब अपन करके देखते हाँ हैं। सर अब आ गया सर सबमिट। आ गया, कर दें। आ गया। करिए अब आप सबमिट। अब हुआ, देखिए वही मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा है। तो End मैं call कर दो। मुझे रिजल्ट्स भी दिख रहे थे, मैं वही अभी सोच तो रहा इसका था। रिजल्ट दिख रहे थे एग्जैक्टली। हाँ वही वही चीज है। वो तेरा बर्थडे गिफ्ट था अभिलाष। ये देखिएगा, अब आ रहा है ना, देखिए किसने क्या रिस्पॉन्स। ठीक है। सर आपने स्क्रीन नहीं शेयर किया सर। अरे देखा है स्क्रीन अब आपको? ओके, देख रहा है? यस सर। ये बता रहा है किसने क्या आंसर दिया है। स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लस बॉक्स प्लॉट। देखिए क्वेश्चन जो था वो था कि जो ड्राट करके एम्प्टी कार्स में हमारे पास वेरिएबल है ना, तो उसके लिए कौन सा आपका विजुअलाइजेशन परफेक्ट रहेगा। तो एम्प्टी कार्स मैंने यहाँ डाला ही हुआ है, और मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। देखिए ये स्ट्रक्चर है अपने पास, इसमें ड्राट जो है वो न्यूमरिक है ना? सभी कॉलम न्यूमरिक है। अब ड्राट जो है वो न्यूमरिक के साथ साथ हमें देखना है कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं या डिस्क्रीट है। तो यूनिक एमडी डॉलर ड्राट, सॉरी, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब 32 में से 23 यूनिक वैल्यूज आ रही है, मतलब कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस ग्राफ के लिए हम 2 ग्राफ यूज करते हैं। स्कैटर प्लॉट तो यदि 2 वेरिएबल होते तब स्कैटर प्लॉट आता। इज इट क्लियर? आ रही बात समझ में आप लोग? भाई 2 वेरिएबल होंगे तब तो स्कैटर प्लॉट बनाओगे ना, एक्स और वाई एक्सिस पे। क्या बोलते हैं आप लोग? सॉरी फिर से बोलना सर। भाई स्कैटर प्लॉट कब बनेंगे? जब 2 वेरिएबल होंगे। करेक्ट। हाँ तो एक वो वेरिएबल, मैंने तो एक ही वेरिएबल दिया था, ड्रॉट। क्लियर हो रही पॉइंट आपको? सर एक्चुअली डेटा विजुअलाइजेशन तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव 2 वेरिएबल्स। सिंगल हैं? वेरिएबल पे प्लॉटिंग कैसे हो सकती है? क्या चीज? सिंगल वेरिएबल पे प्लॉटिंग कैसे हो सकती है? सिंगल वेरिएबल पे आपने लिखा बॉक्स प्लॉट, हो सकता है बॉक्स प्लॉट तो बनेगा।
देखिए मैं प्लॉट लिखता हूँ तो प्लॉट से क्या बनता है, स्कैटर प्लॉट बनता है ना। हाँ और मैं यदि एमडी डॉलर डॉट लिख देता हूँ खाली, तो ये जो है चीज इंडेक्स, ये इंडेक्सिंग है। ये पहले नंबर का ऑब्जर्वेशन का ये वैल्यू है, दूसरे नंबर का ये वैल्यू है, तीसरे नंबर का ये वैल्यू है, ठीक है। तो स्कैटर प्लॉट हम लोग जनरली दो वेरिएबल के लिए यूज करते हैं, यहाँ भी वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ भी वेरिएबल होना चाहिए, रिलेशन के लिए शो करते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग के हिसाब से हम नहीं बनाते हम कभी भी विजुअलाइजेशन में। हम लोग क्या बनाएंगे, या तो बॉक्स प्लॉट बनाएंगे या हिस्टोग्राम बनाएंगे। आपने लिखा बॉक्स प्लॉट, देखिए बन गया। बॉक्स प्लॉट बनाया जाता है कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए कि मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, फर्स्ट क्वार्टाइल ये है, थर्ड क्वार्टाइल ये है और मीडियन ये है। व्हाट इट ओके आगे समझ में आपको? यस सर। तो इसमें माइलेज फॉर एग्जांपल एमपीजी जो है दैट विल बी अ स्कैटर प्लॉट बिकॉज़ इट्स अ उसमें डुअल वेरिएबल्स है राइट। नहीं, माइलेज तो अपने आप में एक ही वेरिएबल है ना। माइलेज और ड्रॉट को लेके बना सकते हैं, माइलेज और वेट को लेके बना सकते हैं। अच्छा एनी टू वेरिएबल्स एनी टू वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल मोस्टली, हाँ नॉन कंटिन्यूस के साथ भी बनता है, डिस्क्रीट के साथ भी बनाते हैं स्कैटर प्लॉट, वो भी बनाते हैं, पर वो इतना मीनिंगफुल नहीं होता है कि जो कंटिन्यूस के साथ होता है। और जो हमारा बाइनरी वाला है उसको हम कैसे दिखा सकते हैं? बार प्लॉट, सॉरी सर, बार प्लॉट की तरह। बार प्लॉट। हाँ, जैसे कि मैं इसमें एक और बता दूं, पहले इसको कंप्लीट कर लें। हिस्टोग्राम से भी हम इसको कर सकते हैं, है ना। कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए दो होते हैं, हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट। दो ऑप्शन चेक करना है आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। राइट आंसर हुआ हिस्टोग्राम एंड बॉक्स प्लॉट। स्कैटर प्लॉट नहीं होगा, पाई चार्ट नहीं होगा, बार प्लॉट नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इट अब आप बात कर रहे हैं वीएस वाले की, तो जो वीएस का है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बार प्लॉट बनेगा। और बार प्लॉट में हमें टेबल देना पड़ता है पहले, ठीक है ना, जो भी कैटेगरिकल वेरिएबल है वीएस का। वीएस एकदम तो नहीं लेगा, एमडी लिखना पड़ेगा मुझे। बन गया भाई, 0 के इतने 1 के इतने बता रहा है। व्हाट इट ओके 0 वाले ज्यादा हैं, 1 वाले कम। V7 इंजन के लोग व्हीकल्स ज्यादा है, स्टेट इंजन की कम। व्हाट इट गॉट इट। तो आप लोगों को समझ में आया कि भाई विजुअलाइजेशंस कैसे क्या होते हैं। मैं इसलिए अभी थोड़ा बहुत ये पोल डाल रहा हूँ कि जो अपने कंफ्यूजन है ना वो दूर, अपन जहाँ गलती कर रहे हैं सोच में वो सब दूर है, इसलिए अपन एक पोल डेली लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो उससे क्या होगा कि एक जो मिस्टेक हो रही है अपन को वो इस चीज को डिस्कस कर पाएंगे, वो क्लियर हो पाएंगे, ठीक। अब अपन आते हैं वापस, ये तो अपना हो गया कंप्लीट, अपन आते हैं उस पे डेटा प्रिपरेशन। अब तो शायद टाइम भी हो गया 7:30। तो हम डीपी में जो डेटा प्रिपरेशन है उसमें कहाँ क्यों गए थे इन सब चीज़ों के लिए, वो था कारण कि हमने कुछ फंक्शंस के उपयोग कर रहे थे, है ना। ये वही चीज़ आ गई थी एम्प्टी कार्स में, समरी, और ये वही मैंने आपको बताया था। और कॉल मीन्स, रो मीन्स अपन कर चुके हैं। थोड़ा सा और मैं अभी टाइम लूंगा, यदि आपके पास है 5-7 मिनट, क्योंकि 7:30 बजे तक का टाइम है आपके पास। तो एक अप्लाई फैमिली है, अप्लाई फैमिली फॉर लूप के लिए यूज होती है। जहां भी फॉर लूप यूज करना है आप इसको यूज करके अप्लाई फैमिली का कोई भी फंक्शन ले लो। और अप्लाई फैमिली में बहुत सारे फंक्शन है, अप्लाई है, एस अप्लाई है, एल अप्लाई है ना, टी अप्लाई है, बहुत से फंक्शन है।
अलग अलग प्रकार के लूप के लिए। तो मान लीजिए मुझे जैसे कॉल मीन्स और रो मीन्स तो अपन ने देखा ही था, ये तो इनबिल्ट फंक्शन है आर के बेस के। अप्लाई भी आर का इनबिल्ट फंक्शन है। अप्लाई फंक्शन पाइथन में भी यूज होते हैं। एमडी डेटा सेट है और मुझे इसमें 1 और 2, देखिए 3 एट्रीब्यूट हैं इसमें अप्लाई फंक्शन में। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे अप्लाई फंक्शन हैं, स्निपेट के भी हैं और आर बेसिक का। तो हम आर बेसिक के अप्लाई फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा इसमें जो पहला एट्रीब्यूट है वो डेटा है एक्स, दूसरा एट्रीब्यूट मार्जिन है और तीसरा एट्रीब्यूट फंक्शन है। ठीक है, बाकी एट्रीब्यूट्स डिफॉल्ट नहीं है, मतलब बाकी एट्रीब्यूट डिफॉल्ट है, रिक्वायर्ड नहीं। ये 3 एट्रीब्यूट हमें रिक्वायर्ड होते हैं इसमें। एक्स यानी जो डेटा, जो वेरिएबल है। मार्जिन यानी रो या कॉलम। मार्जिन का मतलब होता है या रो या कॉलम, यदि 1 लिखेंगे तो रो और 2 लिखेंगे तो कॉलम। और फंक्शन, आपको मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, जो भी चाहिए वो आप फंक्शन का नाम लिख देंगे और ये दे देगा आपको। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो? जी सर। अब मैं यहाँ एमडी डेटा सेट है ना, 1 लिया है तो रो, पूरी 32 रो है मेरे पास और 32 रो के स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए मान लीजिए मुझे, या मीन चाहिए। मान लीजिए पहले मैं मीन निकालता हूँ इसके थ्रू, ठीक है ना। इसमें आप ध्यान रखिएगा जो फंक्शन यहाँ लिखेंगे इसमें पैरेंथेसिस नहीं आएगी। देखिए ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने मीन के बाद, राउंड ब्रैकेट लगाया। जो आते हैं मीन जब भी लिखते हैं अपन, तो ऐसा नहीं लगाया मैंने, है ना, खाली मीन लिखा है। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए पूरे 32 रो के मीन दे दिए, दे दी। ऐसे ही यदि मैं 1 की जगह 2 कर दूं तो कॉलम के मीन देगा, पूरे 12 कॉलम, माइलेज, सिलेंडर, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। अप्लाई फंक्शन का एट्रीब्यूट याद रखना है, पहला डेटा, दूसरा मार्जिन, मार्जिन मतलब रो एंड कॉलम, 1 फॉर रो 2 फॉर कॉलम, और तीसरा है फंक्शन। ठीक है, ये मेन फंक्शन है अप्लाई फैमिली का। अब एम्प्लॉय फैमिली में और 2 फंक्शन, मतलब फंक्शन तो बहुत है, बहुत सारे मेंबर हैं इनके, पर हमें 2-3 मेंबर से ही काम देता है ना। बाकी का चाल चलन ठीक नहीं है तो हम उनसे बातचीत नहीं करते हैं उन फंक्शन से। ठीक है, जो हमारे काम के हैं हम उन्हीं फंक्शन को लेंगे। बहुत सारे फंक्शन है इसमें, 12-13-15 फंक्शन होंगे, और हम टी फंक्शन, एस फंक्शन और एल फंक्शन, ई भी है, एम भी है, बहुत है, सबके अपने अलग फॉर लूप के हिसाब से। हम वही फंक्शन लेंगे जो हमारे यूज में आते हैं। मैं आपको बताऊंगा एल अप्लाई पहले। देखिएगा जब भी आप लिखेंगे ना, एक स्निपेट आएगा, एक बेस आएगा, तो अपन को किसको सिलेक्ट करना है? बेस। ठीक है, ये एल अप्लाई अलग फंक्शन है। ये अप्लाई फैमिली का ही फंक्शन है एल अप्लाई। अप्लाई तो मुखिया है, ठीक है। अब इसका जो है, इसमें 2 ही एट्रीब्यूट है, एक्स और फंक्शन, मार्जिन नहीं है। क्लियर? ये कॉलम पे ही अप्लाई होगा। और एल अप्लाई फंक्शन लिस्ट पे भी कर सकते हो, वेक्टर पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे एमडी कॉमा मीन, देखें तेरा ये खाली कॉलम पे हो, पर ये आपको दिख रहा है आउटपुट क्या है, क्या क्लास है इस आउटपुट की? क्या वेक्टर है? आउटपुट वेक्टर फॉर्म में, इंटीजर। लिस्ट है ये, लिस्ट आउटपुट देता है अप्लाई, लिस्ट है ना। लिस्ट का स्ट्रक्चर याद आया आपको? लिस्ट वर्टिकल होती है ना, और वेक्टर्स हॉरिजॉन्टल होते हैं। ये वेक्टर आउटपुट नहीं आया सर,
चलिए बताता हूँ। मैं इसको एक नाम दे देता हूँ ए, इसकी क्लास बताता हूँ। न्यूमरिक क्लास, न्यूमरिक किसकी होती है? वेक्टर की क्लास होती है न्यूमरिक, यस है यस, वेक्टर की न्यूमरिक ही होती है। ना? वेक्टर में न्यूमरिक होता है, लॉजिकल होता है ना? वेक्टर के डिफरेंट क्लास होती है ना? और मैं एल अप्लाई को एल नाम दे देता हूँ, और इसकी क्लास पूछता हूँ क्या है? क्या क्लास आ रहा है? लिस्ट। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि सर जो हो रहा है मतलब कि जो अपना ए है वो हाँ, उसको हमने वो जो बेसिकली वो वेक्टर है एंड एल वेक्टर अप्लाई, आउटपुट आ रहा है, अप्लाई फंक्शन से जो आउटपुट मिलेगा वो वेक्टर फॉर्मेट में मिलेगा। एंड एल अप्लाई ऑलवेज इज लिस्ट। ऑलवेज हमें लिस्ट में देगा आउटपुट। तो फिर और हमको इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? अब वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे? वेक्टर में कन्वर्ट करने की लिस्ट को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्या फंक्शन यूज होता है? एज डॉट। नहीं, याद करिए याद करिए। हाँ भाई, याद करिए भाई। याद कर रहे। लिस्ट को वेक्टर में, राइट? हम्म, रीड। रीड फंक्शन तो अपन उसको रीड करते हैं। भाई लिस्ट का गूगल के हिसाब से तो अनलिस्ट है, बट याद नहीं आ रहा। अनलिस्ट है। नाइस, बट हमने अनलिस्ट तो नहीं पढ़ा। अनलिस्ट बताया मैंने आपको, फर्स्ट स्क्रिप्ट नहीं है मैंने। चलिए डेटा नहीं मुझे टाइप्स, याद नहीं है सर। नहीं रिकलेक्ट कर पा रहा, नहीं सर, नहीं अनलिस्ट नहीं पढ़ा सर। फर्स्ट स्क्रिप्ट में है, सबसे लास्ट लिस्ट में पढ़ाया मैंने। तो अनलिस्ट करने से वो लिस्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेक्टर। हाँ, देखिए मैं वी नाम दे देता हूँ नया, अनलिस्ट एल, है ना? एल जो है लिस्ट है, उसका हम लिस्ट कर रहे हैं, अनलिस्ट कर रहे हैं वी। अब मैं वी पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ, फिर अपन क्लास देखेंगे। देखिएगा, हो गया वेक्टर, हम्म है ना? तो मैं अब वी की क्लास बता देता हूँ। हम्म न्यूमरिक क्लास आ गई, क्लियर हुआ? हम्म। हाँ रिक्ता जी। अब आया सर, बट मेरे को तो एमनीशिया हो गया, याद ही नहीं आ रहा है ये हुआ था। अनलिस्ट वाला फंक्शन, हाँ, अरे यार मैंने करवाया, मैं बता देता हूँ आपको। नहीं नहीं आपने अभी कराया होगा बट मुझे याद नहीं आ रहा बिल्कुल। सीधी सी बात है, आप लोगों ने पढ़ते नहीं हो, आप लोग ये बेकार बच्चे बिल्कुल सही बोला सर आपने, हैं। ये सही बोला आपने। हम लोग पढ़ते नहीं हो, होमवर्क नहीं करते हो टाइम पे। हम लोग क्या है, एक ओथ दिलाते हैं अपग्रेड में, क्या असाइनमेंट देते हैं ना, तो ओथ दिलाते हैं, वो ओथ में आपसे साइन करवाऊंगा, चीटिंग नहीं करेंगे आप। वो एक ओथ होती है, वो साइन करके देते हैं सब पार्टिसिपेंट, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, क्या कि हम पीयर ग्रुप में नहीं पूछेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे इन चीजों पे जो आप असाइनमेंट कर रहे हैं, ईमानदारी से उसको सबमिट कर, वो ओथ दिलाई जाती है। सर वो एक दूसरे को जानते नहीं है ना, यहाँ तो हम साथ में पले बड़े हैं। सही बात है। तो वहाँ वो ओथ का एक स्टेटमेंट हम लोग भेजते हैं उनको, वो सब साइन करके भेजते हैं, अपलोड करते हैं, मतलब साइट पे वो लोग सबके, वो तो स्टेटमेंट अपलोड होता है। पर आप एक चीज देखिए कि अपग्रेड इज द टॉप यूनिवर्सिटी अभी ऑनलाइन लर्निंग के लिए, है ना? अब जो यूनिवर्सिटीज प्राइवेट खुली हैं जितनी, उन सबका तो डब्बा बन जाएंगे कुछ दिनों में।
क्योंकि पीजी कोर्स कोई भी कॉलेज जाके करना नहीं चाहता, लोगों को टाइम ही नहीं है। आजकल आप देखिए ना, पीजी क्या होता है ना, जैसे अपनी इस उम्र में जाके लोग करते कई बार पीजी 35 साल बाद, 40 साल बाद, उनके पास टाइम ही नहीं है, दे आर इन जॉब, है ना। तो अब यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज के लिए बहुत कम लोग जाएंगे, ये सब हो जाएगा ऑनलाइन। पीजी कोर्स जितने हैं वो तो सब ऑनलाइन हो जाएंगे। तो जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही है, इतना महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनका, वो सब डब्बा हो जाएंगे। क्योंकि ये जो हालांकि कंसेप्ट तो सिंपली लर्न लाया था, पर इसको बुनाया अपग्रेड ने, है ना। यूनिवर्सिटी से टाई अप करके, और एक अपने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी कहलाती है वो, वेरियस यूनिवर्सिटी से टाई अप कर लेते हैं, वो चीजें हैं। चलिए अब सब लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं, तो वाइंड अप किया जाए आज का सेशन, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, कल थैंक यू अपन सर, कंटिन्यू करेंगे डेटा प्रिपरेशन पे, ठीक। Okay, sir. थैंक्स सर। ओके, Thank you, sir. Have a nice day, sir. थैंक यू एवरीवन।